नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया प्रखंड का, यह आईएल के बगल में करमाटांड क्षेत्र है और खमरा पंचायत में आता है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर सरहुल के लिए लोग यहां उपस्थित हैं। पूरा संथाल समाज के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। मौके पे राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री और गोमिया के विधायक योगेंद्र प्रसाद भी मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद है। प्रशासनिक पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। तो आज यहाँ आपको दिखाएंगे कि सरहुल के अवसर पर कैसे लोग यहाँ जमा हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि मांदर के थाप पे, ढोल के थाप पे पूरा बाजा बज रहा है और लोग नृत्य भी कर रहे हैं। तो हम जानेंगे यहाँ के लोगों पे सरहुल के विषय में कि आज का इस जो खास त्यौहार है इसका क्या महत्व है। आदिवासी विकास समिति के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस खास कार्यक्रम के आयोजक हैं कृष्णा हांसदा जी। ये जो सरहुल है आप यहाँ मनाया जो जा रहा है, आप लोग क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं इसको? ये आज नहीं, ये पुरखों से मनाते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग भी देखते हुए सीखे, तो आज हम लोग मना रहे हैं। आज इसलिए ये सरहुल मनाते हैं कि अभी जो फूल जो आया है, महुआ का फूल होता है, सकुआ का फूल होता है, ये आज हम लोग फागुन के महीना के बाद जो हम लोग पूजा करते हैं, जब उस फूल को, वो फल को हम लोग ग्रहण करते हैं। मेन इसका यही है। और हम लोग जो पूजा करते हैं वो पेड़ का, पत्थर का, यही पूजा करते हैं। मेन यही है हम लोग का मेन। जैसे हम लोग आज पूजा किए, उसके बाद कल से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं नया फल का। जो अभी जो गीत वगैरह हो रहा है, गीत का चूँकि अब संथाली में है तो समझ में नहीं आता सभी लोगों को, क्या कहते हैं गीत में? गीत में हम लोग जो भी गा रहा है वो पूजा के प्रति गा रहा है। हम लोग जो भगवान, जो भूत, हम लोग भूत बोलते हैं उसको, उसके प्रति ही गा रहा है। उसको श्रद्धा जो हम लोग का है वो गाते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं राज्य के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी। हम आइए सीधे बात करते हैं उनसे कि इस सरहुल के अवसर पर उनका क्या संदेश है, उनका क्या कहना है। प्रसाद जी, सीधे जानते हैं कि आज जो यहाँ कार्यक्रम में शिरकत की है, क्या क्या संदेश दीजिएगा, क्या संदेश है? बाहा पर्व के अवसर पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज हर्षोल्लास के साथ बाहा पर्व को मनाया जा रहा है। प्रकृति के उपासक, प्रकृति के चाहने वाले, प्रकृति के मानने वाले, खास करके आदिवासी समाज के लोग आज प्रकृति का पूजा किए बाहा पर्व के माध्यम से। और अब जंगल का कोई भी सेवन, फल फूल का सेवन, कोई भी आवश्यक चीज़ या जंगल का कोई फल फूल का सेवन अब आज के बाद करेंगे। प्रकृति का उपासक लोग, आदिवासी समाज के लोग आज नृत्य कला करके बाहा पर्व के माध्यम से खुशहाली मना रहे हैं। आदिवासी विकास समिति के अध्यक्ष है सोनाराम बेसरा जी, क्या कहिएगा आज के जो आयोजन हो रहा है उस पर? देखिए, आज हम लोग प्रकृति का पर्व बाहा पर्व मना रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बाहा पर्व हम लोग प्रकृति के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और प्राकृतिक ऐसा चीज़ है, आज आदिवासी ही नहीं पूरा विश्व को ये मानना पड़ रहा है कि पेड़ पौधा नहीं है, पहाड़ नहीं है, पत्थर नहीं है तो नदी में झरना नहीं है, और अगर पेड़ नहीं है तो हवा नहीं है। तो आज अगर प्राणी को बचाने के लिए कोई चीज़ है वो है पेड़ पौधे, जंगल। इसलिए हम लोग जंगल को बचाने के लिए हम लोग अपनी ओर से भी, गांव के लोगों, समिति के ओर से भी हम लोग अपना अथक प्रयास करते रहते हैं ताकि गांव में अवैध रूप से जंगल का कटाई ना हो, अवैध रूप से जंगल में आग ना लगाया जाए। और मैं हमेशा एक ही बात हमेशा हर मंच में कहता रहा हूँ कि अगर हम प्राणी को अगर जिंदा बचाना चाहते हैं, चाहे कोई भी प्राणी हो, वायु, हवा सबसे अहम चीज़ है। हवा हम लोग उपासक हैं कि हम लोग पेड़ पौधा रहेगा तो इस देश में जीवन रहेगा। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। आज हम लोग अगर जंगल को नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय भी उसी प्रकार से होगा। आज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बच्चे को दिखाते हैं कि नक्शा बना करके दिखाते हैं कि हजारों साल पहले डायनासोर ऐसे हुआ करता था। लेकिन आज अगर हम भी अवैध रूप से जंगल का कटाई नहीं रोक पाएंगे तो हमें भी अपने आने वाला पीढ़ी को डायनासोर की तरह नक्शा बना के देना पड़ेगा। जंगल इस तरह से होता था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी के लिए। और मेरे साथ है इस
खमरा पंचायत के मुखिया हैं बंटी उराव जी। बंटी उराव जी, क्या कहिएगा आज के इस पर्व को लेकर और क्या संदेश है? देखिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग आदिवासी का सबसे बड़ा पर्व के तौर पे हम लोग सरहुल पूजा मनाते हैं। जैसे कि जानते हैं, आदिवासियों का ये साल का माने ये पूरा साल का माने शुरुआती साल हम लोग का होता है, जिसमें से आप लोग देखे होंगे कि सखुआ का हम लोग कान में जो खोजते हैं फूल है, उस पे हम लोग फूल खोज के है प्राकृतिक पूजा हम लोग करते हुए सखुआ का फूल खोजते हैं। और इसमें जो नए फल का जो आगमन होता है उसे हम लोग पहले सबसे पूजा में उसको चढ़ाते हैं, प्रकृति को चढ़ाते हैं कि हे प्रकृति, जो आपने हमें दिया है वो हमेशा इसे देते रहे, फलते फूल हम लोग को देते रहे, और हम लोग मानव जीवन का ऐसे संसार हम लोग आदिवासी का ऐसे होते रहेगा, उसी को हम लोग चढ़ाते हैं। उसके बाद प्रकृति को चढ़ाते हैं, उसके बाद तब हम लोग उसको सेवन करते हैं। जैसे सूटी हो गया है, नए नए जो फल है उसको हम लोग सेवन करते हैं, और वो प्रकृति को चढ़ाने के बाद ही सेवन हम लोग आदिवासी करते हैं। इसलिए हम लोग सरहुल सबसे बड़ा प्रकृति का ये त्यौहार है। हम लोग सभी आदिवासी धर्म है, इसको खुशियाँ मनाते हैं, नाच के गा के है हम लोग है। और हम लोग हम लोग यहाँ बनाना, हम लोग ये जो हम लोग का जो हिंदू जो रिवाज के हिसाब से जो आपका होली जो होता है उसमें साल का अंतिम जो बोला जाता है, उसी तरह हम लोग आदिवासी का है ये मैंने साल का अंतिम है। अब नए साल की ओर हम लोग आगमन कर चुके हैं। हम लोग का 31 तारीख को है, पूरे झारखंड का सबसे बड़ा रांची में हम लोग का जो होने वाला वो हम लोग मनाते हैं। लेकिन हम लोग का ये साल समझिए कि हम लोग चालू हो गया है, यही हम लोग संदेश देना चाहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कि जो आदिवासी विकास समिति है और खमरा के मुखिया भी है बंटी उराव जी, ये प्रकृति का पूजा है, जल जंगल जमीन बचाना है। तो आदिवासी समाज शुरू से ही इस बात को लेकर संजीदा रहा है कि जब तक जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो पूरी दुनिया में हम जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कि जैसे हिंदू धर्म में पहली चैत को होली मनाया जाता है, इसके बाद से नया साल शुरू होता है, इसी तरह से आदिवासी समाज में, संथाल समाज में जो पहला दिन होता है, जैसा अभी उन्होंने बताया कि जो फल है जो सखुआ का फूल है उससे उसका शुभारंभ होता है। और जितना भी प्रकृति खाने पीने के लिए जो भी फल देता है, जो अन्न देता है, उसका शुरुआत होता है। इसी के लिए आज सरहुल पर्व और बाहा पर्व के रूप में मनाया जाता है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ अनंत कुमार।